आइए भौतिकी के इस नए लेक्चर सीरीज में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत बल रेखाएं। इसके पहले हमने 3 लेक्चर कवर कर लिया है। उन तीनों लेक्चरों में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज और कूलम नियम, ये सारा चीज़ हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। आज हम लोग अपनी फिजिक्स के इस जर्नी को आगे लेके चलते हैं और आज हम लोग सीखने वाले ये हैं कि विद्युत क्षेत्र और ये विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा कूलम के नियम के बारे में फिर से बात कर लें। कूलम का नियम ये कहता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है वो बल F इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के अनुसार दिया जाता है। अब यहाँ ये जो बल है F इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये R दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी है। सवाल ये है कि यदि ये दूरी हम बढ़ाएंगे तो बल के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो हम ये कहते हैं कि दूरी हम जितना बढ़ाएंगे बल आपका उतना ही घटता है। अब यदि हमारा सवाल आपसे ये रहे कि मुझे बल शून्य करना है तो आप कहेंगे सर जी दूरी r का मान बहुत ज़्यादा कर लीजिए, और बहुत ज़्यादा का मतलब आप इनफाइनाइट कर लीजिए। तो यहाँ इस इनफाइनाइट का ये जो r है, r इनफाइनाइट करेंगे तो ही बल शून्य होने वाला है। तो इससे एक बात तो ये स्पष्ट है कि कोई चार्ज है तो वो चार्ज बल तो बहुत दूर तक लगाती है। कोई उसके आसपास वैद्युत आवेश है तो भी वो बल लगाएगी, और अगर बहुत दूर है तो भी वो बल लगाएगी। अनंत पर जाएगा आवेश वो तो वहाँ पे बल नहीं लगेगा, शून्य होगा। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि किसी आवेश के कारण जो बल लगता है वो बल काफी दूर तक या फिर कह लें कि अनंत तक लगता है। अनंत पर शून्य होता है लेकिन अनंत तक लगता है, ऐसा कह लें बहुत दूर। तो एक आवेश किसी दूसरे आवेश पर अपना बल का जो इम्पैक्ट दिखाएगा वो हम कह रहे हैं कि बल बहुत दूर तक लगाएगा, लेकिन वो जो बल का प्रभाव होगा वो एक क्षेत्र तक ही महसूस किया जा सकता है। तो जिस क्षेत्र तक एक आवेश के बल की अनुभूति की जा सकती है उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। हमारा डेफिनेशन इस तरह से तैयार होता है कि किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें उस आवेश के प्रभाव का अध्ययन किया जा सके विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और इस विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए मुझे एक नए टर्म की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम लोग कहते हैं विद्युत बल रेखा। थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र को और हम गहनता से जानने का प्रयास करते हैं। यदि ये मेरे पास एक प्लस क्यू आवेश है तो ये प्लस क्यू आवेश अपने चारों तरफ के क्षेत्र में कोई भी दूसरा आवेश रखा जाएगा तो उस पर बल लगाएगा। और मैंने कहा कि ये आवेश किसी दूसरे आवेश पर बल लगाएगा, और वो बल कहाँ तक लगा सकता है, तो हम कहेंगे जब तक आर की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होगी तब तक बल का मान कुछ ना कुछ जरूर आएगा। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र होगा जिस क्षेत्र में इस आवेश के कारण बल का प्रभाव वो हम जान सकते हैं। बाकी बल तो बहुत दूर तक लग रहा है, उस क्षेत्र के बाहर हम जाएंगे तो बल का इम्पैक्ट, बल का प्रभाव हम नहीं समझ सकते। इस चार्ज के बल का प्रभाव का अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो जहां तक किया जा सकता है उस क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र। तो यदि हम आपसे कहें कि ये मैंने ऐसे एक क्षेत्र बना रखा है और इस आवेश के कारण, तो हम ये जरूर आपसे कहेंगे कि इस क्षेत्र के बाहर आप जाएंगे तो इस क्यू के कारण जो बल लगने वाला है वो बल बहुत ही कम लगेगा, उसकी अनुभूति हम नहीं कर सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र होता है जिसमें हम उस आवेश के वैद्युत प्रभाव का अध्ययन कर सकते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए कुछ हम इमेजिनरी लाइंस का प्रयोग करते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं वैद्युत बल रेखा। तो थोड़ी उनकी भी हम लोग कहानी समझ लेते हैं कि वैद्युत बल रेखा क्या होता है, कैसे बनाते हैं, किताबों में कैसे लिख दिया जाता है कि वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलती है, ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। वास्तव में बेटा कहीं पर किसी आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र बनता है उस वैद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए जो भी हम काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग करते हैं वे काल्पनिक रेखाएं एक सूक्ष्म धनावेश को रख कर बनाए जाते हैं। तो थोड़ा सा इस बात का मतलब आपको समझाएं। जैसे मान लो कि ये प्लस क्यू है, तो इस प्लस क्यू के निकट में अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी विद्युत बल रेखा मुझे दिखाना है तो हम कहेंगे कि आप एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रख लो प्लस में, प्लस क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज का मतलब ये होता है कि जिसका वैद्युत क्षेत्र बहुत ही कम हो, इसकी तुलना में
इसका विद्युत क्षेत्र यदि बहुत ही कम रहेगा तो हम इसको टेस्ट चार्ज मान सकते हैं। तो अब चूंकि हम ये कहते थे, हम पिछले के लेक्चर्स में ये बातें आपको बता चुके हैं कि सजातीय आवेश समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये प्लस क्यों इस प्लस को दूर ढकेलेगा, तो दूर ढकेलेगा यानी इस पर एक बल लगाएगा। बल लगाएगा तो बल का डायरेक्शन क्या होगा, आप कहेंगे सर जी बल का डायरेक्शन ऐसे ही होगा, तो हम ये भी कहते हैं कि जिधर बल लगता है गति भी तो उधर उधर ही होती है। तो ये चार्ज इस लाइंस के अकॉर्डिंग में, इस लाइंस के अनुरूप में चलेगी, तो इस लाइंस के अनुरूप में चलेगी और ये इस तरह आगे जाएगी। तो ऐसे हम एक लाइंस तो इमेजिन कर ही सकते हैं जो इस प्लस से ऐसे आ रही है। ऐसे ही इस चार्ज को इधर रखेंगे तो भी मुझे एक लाइन से ऐसे ही मिलेगा जिस लाइंस पे ये चार्ज चल के जाएगा। ऐसे ही चारों तरफ यदि हम एक लाइंस बना लें तो हम कहेंगे ये सारी लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यानी विद्युत बल रेखा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्लस क्यू आवेश है, इनके कारण जो विद्युतीय बल रेखाएं बनती हैं वो आवेश से दूर निकलती हैं। लेकिन यदि हम यही कहें कि यहाँ पे माइनस चार्ज है और इस माइनस चार्ज के क्षेत्र में हम कोई एक छोटा सा प्लस क्यू नॉट ला रहे हैं, तो हम ये पाएंगे ये क्यू नॉट का जो गति होगा, इस पर जो बल लगेगा वो इस तरह से होगा। तो जिधर बल लगेगा गति भी उधर ही होगी, तो ये चार्ज इस तरह से गति करेगा। ऐसे ही ये चार्ज अगर यहाँ रखेंगे तो ऐसे ही ये इस तरह का रास्ता अपनाएगा। ये सारे रास्ते अगर हम लोग एक लाइंस के रूप में दिखाना चाहें तो इन लाइंस को भी हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो आपका ध्यान इस बात पे जरूर होना चाहिए कि ये जो लाइंस हमने बनाया हुआ है ये मैंने प्लस आवेश को रख के बनाया हुआ है। तो ये जो लाइंस हम इमेजिन कर पा रहे हैं, इन लाइंस को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और हमने ये देखा है कि इस लाइंस के अनुरूप में चार्ज चलता है, तो मुझे ये भी कह देना चाहिए कि ये लाइंस फोर्स लगाती है, यानी विद्युतीय बल रेखाएं आवेश पर बल लगाती हैं। और यदि किसी विद्युतीय बल रेखा पर स्वतंत्र रूप से एक धनावेश छोड़ दिया जाए तो जिधर वो विद्युतीय बल रेखा चलती है उधर ही वो धनावेश भी चलता है, लेकिन यदि ऋणावेश छोड़ दिया जाए तो वो विपरीत दिशा में चलता है। और हम ये कहेंगे कि धनावेश से ये लाइंस निकलती हैं और ऋणावेश पर आके समाप्त होती हैं। अब आप सोचें, यदि हमने आपसे ये कहा ये लाइंस फोर्स लगाते हैं तो चार्ज के करीब में लाइंस पास पास होती हैं, दूर जाने पर लाइंस के बीच की गैपिंग बढ़ती है। जैसे ये लाइंस जितना दूर जाएगी वैसे इनके बीच की गैपिंग बढ़ जाएगी। तो गैपिंग बढ़ने के कारण चूंकि ये चार्ज लाइन, ये जो फोर्स लाइन है, ये जो फील्ड लाइन है, ये बल लगाती है, चार्ज पे बल लगाती है। अगर दूर जाने पर इनके बीच की गैपिंग बढ़ेगी तो किसी आवेश पर पड़ने वाले रेखाओं की संख्या भी कम होगी, तो हम ये कहेंगे वहां पे बल भी कम लगेगा। और बल कम लगेगा दूर जाने पे, बल ज़्यादा लगेगा पास आने पे। तो इस चीज़ को हम लोग डिफाइन करते हैं एक नए टर्म से, जिसे हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैंने कहा आप पास में आओगे तो बल ज़्यादा लगेगा, दूर में जाओगे तो बल कम लगेगा। पास में आओगे तो बल ज़्यादा लगेगा, दूर में जाओगे तो बल कम लगेगा। ये पास आने पे बल का ज़्यादा लगना, दूर जाने पे बल का कम लगना, क्या दूर वैद्युत क्षेत्र नहीं है, वहाँ पे भी वैद्युत क्षेत्र है, पास में भी वैद्युत क्षेत्र है, लेकिन कुछ अलग है। जो दूर का वैद्युत क्षेत्र है वो कुछ अलग दिखा रहा है और पास वाला वैद्युत क्षेत्र कुछ अलग दिखा रहा है। और वो जो अलग दिखा रहा है वो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि दूर जाने पे बल कम लग रहा है और पास आने पे बल ज़्यादा लग रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग एक नए टर्मिनोलॉजी से समझने का प्रयास करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अभी थोड़ा सा हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा ये भी बात कर लेते हैं, चूँकि ये लाइंस फोर्स लगाती हैं और फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटीज होता है। तो वेक्टर क्वांटिटीज का मतलब होता है सदिश राशियाँ। अब यदि ये लाइंस फोर्स से रिलेटेड है, ये लाइंस फोर्स लगाती हैं, तो ये लाइंस जिधर जाती हैं फोर्स भी उधर ही लगाती हैं। तो हम ये कहते हैं कि इन लाइंस के चलने की जो दिशा होती है, यानी जो विद्युतीय बल रेखाओं के चलने की दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो यदि हमसे ये कहा जाए कि आप विद्युत क्षेत्र की दिशा बताइए, तो मैं तो सीधा ऐसे ही कह दूंगा कि किसी भी स्थान पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा उस स्थान पर विद्युतीय बल रेखाओं की दिशा में होता है। या फिर ऐसा कह लें, मान लो कि कहीं पे विद्युतीय बल रेखा ऐसे सीधी नहीं जा रही, थोड़ा सा मुड़ी हुई है, ऐसे कर्व हुई है, तो हम ये कहेंगे इस विद्युतीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर यदि मुझे विद्युतीय क्षेत्र की दिशा चाहिए तो हम उस बिंदु पे एक स्पर्श खींचेंगे। मान लो इस बिंदु पे हमें क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए, तो हम इस बिंदु पे खींचेंगे एक स्पर्श। ये स्पर्श की दिशा इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी।
अब एक सवाल ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या दो विद्युतीय बल रेखाएं काट सकती हैं। तो हम ये कहेंगे कि यदि दो विद्युतीय बल रेखाएं काटेंगे, मान लो एक विद्युतीय बल रेखा ये है, एक विद्युतीय बल रेखा ये है और एक विद्युतीय बल रेखा ये है और ये काट रही है इस बिंदु पे। तो आप मुझे बताएं, चूंकि हम ये कहते हैं कि विद्युतीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर यदि हम लोग किसी आवेश को छोड़ेंगे, धनात्मक आवेश को छोड़ेंगे, तो वो धनात्मक आवेश बल रेखा की दिशा में जाता है, ऋणात्मक आवेश को छोड़ेंगे तो बल रेखा की विपरीत दिशा में जाता है। अब आप सोचिए, यदि यहाँ पे इस बिंदु पे बल रेखाओं की दो दो दिशाएं हैं, तो इस बिंदु पर यदि किसी आवेश को छोड़ा जाएगा तो उस पर भी बल की दो दिशाएं होंगी। और हम ये कहते हैं कि बल एक सदिश राशि है। इस बिंदु पर ये जो वैद्युत बल रेखा है, इनकी एक निश्चित दिशा होनी चाहिए। देखिए, जो भी राशियां सदिश होती हैं, सदिशों की किसी एक निश्चित बिंदु पे, एक निश्चित टाइम पे उनकी एक फिक्स डायरेक्शन होती है, उनकी एक निश्चित दिशा होती है। और यदि ऐसा यहाँ पे हो जाएगा, ये दोनों लाइन से यहाँ पे कट कर देंगे, तो यहाँ इस बिंदु पर चार्ज का मोशन इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। यानी चार्ज का मोशन दोनों तरफ होने का मतलब फोर्स की दो डायरेक्शन का होना एक बिंदु पे फोर्स का दो डायरेक्शन का होना, दो दिशाओं में चार्ज का जाना, जो कि असंभव है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपका जो फील्ड लाइन है, ये फील्ड लाइन बल को दिखा रही है, ये बल लगा रही है, तो किसी एक बिंदु पर बल का एक दिशा होता है, किसी एक बिंदु पर बल का एक दिशा होता है, परिणामी जो भी आता है उसकी एक दिशा होती है। लेकिन आप सोचिए, यदि ये लाइंस कट कर देगी, ये लाइंस कट कर देगी, तो इस बिंदु पे तो चार्ज इधर भी जाना चाहेगा, चार्ज इधर भी जाना चाहेगा, तो हम कहेंगे कि चार्ज का जो दो दो डायरेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दो दो डायरेक्शन हो जाएगी। हालांकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, ऐसा नहीं हो सकता, तो हम कहेंगे ये चीज असंभव है। तो अभी हमने ये जाना विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें उस आवेश के प्रभाव का अध्ययन किया जा सके, उसे हम लोग बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, तो विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए जिन काल्पनिक रेखाओं का हम प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं विद्युत बल रेखा। ये विद्युत बल रेखा धनात्मक आवेश से शुरू होती है, ऋणात्मक आवेश पे समाप्त होती है, ऐसा हमने इमेजिन किया है। और ये जो इमेजिन करने का आधार है, ये मैंने एक प्लस आवेश को लिया था और उस प्लस आवेश की गति के आधार पर मैंने बनाया हुआ है। मैंने कहा दो विद्युतीय बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, काटेंगे कटान बिंदु पे दो दिशाएं होंगी। चूंकि वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, तो सदिशों के लिए ऐसा होना असंभव है, तो दो विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती है। मैंने कहा चार्ज के पास में विद्युतीय बल रेखाएं पास पास होती है, तो वहां पे बल भी ज्यादा लगेगा, और दूर जाने पे विद्युतीय बल रेखाएं दूर दूर होती है, तो वहां पे बल भी कम लगेगा। तो ये बल का कम लगना, बल का ज्यादा लगना, ये चीज हम लोग डिफाइन करते हैं एक नए टर्म से, जिसे हम लोग कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, इस बात को आप समझें। यदि हम विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, हम यदि किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, मान लो कि ये बिंदु अपना ए है, ये बिंदु ए है। वैसे तो यहाँ पे हमने काफी गैप दिखा दिया है, लाइंस बहुत होंगी, जो चीज हम देख नहीं पा रहे, जो चीज इमेजिन कर रहे हैं, वो तो बहुत मात्रा में होंगे, लार्ज अमाउंट में होंगे। तो अब आप सोचें कि यदि हम ये कहें कि हम विद्युत क्षेत्र के इस आवेश के चारों तरफ में ये क्षेत्र है, मैंने यहाँ पे एक बिंदु ले लिया। अब यदि इस बिंदु पर मैं एक कूलम आवेश को रखूं और इस एक कूलम आवेश पर इसके कारण 5 न्यूटन का बल लगे, कितने का लगे, 5 न्यूटन का बल लगे, तो हम कहेंगे इस बिंदु पर ये जो 5 न्यूटन पर कूलम का एक नया फिजिकल एंटिटी आएगा, एक नई भौतिक राशि आएगी, इसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक कूलम आवेश पर विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु पे जो भी बल लगता है, उस बल को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे लिखते हैं। अब आप सोचें कि यदि हम यहाँ पे एक कूलम नहीं क्यू कूलम रखें, क्यू नॉट रखें, तो क्यू नॉट पे यदि बल एफ लगेगा, तो एक कूलम पे कितना लगेगा, एफ अपान क्यू नॉट। तो हम ये कहेंगे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो अगर इसे हम सदिश फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपन क्यू नॉट, ये इसका सदिश निरूपण हो जाएगा। तो जहां पे बल ज्यादा लगेगा वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्यादा आएगी, और जहां पे बल कम लगेगा वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम आएगी। तो हम ये कहेंगे कि पास में बल ज्यादा लगता है, इसलिए पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है। दूर जाने पर विद्युतीय बल रेखाओं के बीच की गैपिंग बढ़ती है, तो वहां पे बल भी कम लगता है, इसलिए तीव्रता भी कम आती है। विद्युत क्षेत्र वहां पे भी है, विद्युत क्षेत्र यहाँ पे भी है, लेकिन वहां पे तीव्रता कम है, यहाँ पे तीव्रता ज्यादा है। मतलब यहाँ जहाँ तीव्रता ज्यादा है यहाँ पे बल ज्यादा लगेगा, और जहाँ पे तीव्रता कम है वहां पे बल कम लगेगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखा जो कि काल्पनिक रेखा होती है, विद्युत बल रेखा किसी भी बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती है। विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श से उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाती है। तो विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, काटेंगी कटान बिंदु पर दो दो दिशाएं होंगी विद्युत क्षेत्र की, जो कि होना असंभव है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो बल का कम होना, बल का ज्यादा होना विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर। इस चीज को हम लोग डिफाइन करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। तो E से लिखते हैं, E बराबर क्या होता है? F अपन क्यू नॉट। और सदिश फॉर्म क्या होता है? वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपन क्यू नॉट। मात्रा क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। तो आज के लेक्चर में हम इन चीजों को जान पाए हैं, विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखाएं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलती हैं, ये भी आपने जाना। ऋणात्मक आवेश से समाप्त होती है, ये भी आपने जाना। और इस बात को भी आप नोट कर लें कि ये लाइंस जो हम कह रहे हैं, ये लाइंस इमेजिनरी हैं। ये ऐसा कोई लाइंस हमें दिखता नहीं जो निकल रही होती है, ये हमने कल्पना किया हुआ है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। आगे हम लोग बात करेंगे एक नए टर्म पर, जो कि हमारा ये होगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। तो धन्यवाद।